और अब लोग लड़ नहीं सकते तो कुछ चाटुकार क्या कह रहे हैं कि हमें शत्रु से समझौता कर लेना चाहिए। जो लोग समझौता करते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अपनी सुविधाओं के अनुसार समझौता करने वाले लोग कभी जिंदा नहीं रहते। शिवाजी ने समझौता नहीं किया, संभाजी महाराज ने समझौता नहीं किया, सावरकर ने समझौता नहीं किया, सुभाष ने समझौता नहीं किया। और समझौता नहीं किया तो 70 साल ही तो भारत राष्ट्र के अंदर आपने उनको जमीन में दफन कर दिया। लेकिन 70 सालों के बाद जिस सुभाष पे आपने समझौता किया, ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से आपने समझौता किया और अनलिखित समझौता किया कि सुभाष जिंदा या मुर्दा पकड़े जाएंगे, उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया और कहा कि जब भी आएंगे उनको इंग्लैंड सरकार को देंगे। आपने सब समझौते कर लिए। ये 70 साल की बात है। हम खुश नसीब हैं, हम भाग्यवान लोग हैं कि इस दौर में हमें वो मौके मिले हैं, वो क्षण मिले हैं, वो लम्हा मिला है कि हम अपनी भूमिका को उस तरीके से निभाएं। न हमने सुभाष को देखा, न छत्रपति शिवाजी को देखा, न सावरकर को देखा, लेकिन आज जिस सुभाष चंद्र बोस को हजारों मीटर जमीन में दफन कर दिया था कुछ चाटुकारों ने, आपके एक वोट से दिल्ली में जो सत्ता बदली उसका एक नतीजा हुआ। अगर आप मुझसे पूछें 50 चीजों में से तो मुझे शायद 2 या 3 चीजें याद रहेंगी और यही सुख मुझे सुख से मरने देगा। सुभाष के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन सुभाष हिंदुस्तान की सत्ता का जो केंद्र है, उस सत्ता के केंद्र पर जो इंडिया गेट बना हुआ है, उस इंडिया गेट पर 28 फीट ग्रेनाइट की सुभाष की मूर्ति जिंदा लग गई है। इसलिए 70 साल के बाद सुभाष पैदा हो सकता है तो छत्रपति शिवाजी भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपके उस शहर का नाम वो नाम नहीं लिया, इसलिए मैंने कर्णावती कहा। आपको किससे अनुमति लेनी है और किसका अनुमोदन कराना है? आप सब अपनी बातचीत में, चिट्ठी में, पत्री में इतना कर्णावती लिखिए। जितनी दुकानें हैं उस शहर में, जितने सनातनियों की दुकानें हैं, उस नाम से ना आपका बिजनेस कम होगा, बल्कि मेरा मानना है कि अगर अपनी दुकानों के ऊपर पता लिखने के बाद वो जलील नाम की जगह आप कर्णावती लिखेंगे तो आपको दुनिया में पहचान मिलेगी, इतिहास में दर्ज होंगे। और ध्यान रखिए कि जो ताकत आपके पास है, आप बहुसंख्यक हैं, भीड़ हैं, इस भीड़ का भी किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तय करिए कल से, एक आताताई के नाम से महाराष्ट्र में शहर का नाम है। मैं वहां भी अभी कह के आया हूं कि संभाजी महाराज नगर के वासियों, उन्होंने भी पहली बार सुना था। मैंने कहा एक काम करिए, सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपनी भूमिका निभाइए। दिल्ली में कई सड़कें बदली, वो जो सबसे बड़ा था अत्याचारी, जिसे कुछ लोग वली अल्लाह के नाम से कहते हैं हमारा रहनुमा था, वली अल्लाह था, एक ही बार में आपके आदमी ने उस वली अल्लाह को हटा करके उसका नाम बदल दिया। ये नाम आपके दबाव में बदला है, इसलिए यह मत कहिए कि नाम बदलने से क्या होता है, तो फिर अपना नाम रावण क्यों नहीं रखते हो? नाम का बदलना आपके इतिहास और आपके संस्कारों के प्रति आप में जागरूकता पैदा करता है। आपने जो सिलसिला दिल्ली में चलाया उसका असर यह है कि उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने एक ढूंढ लिया है। इसलिए नामों का, जो लोग ये कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, नाम में ही तो सब कुछ रखा है। यह नाम ही तय करता है
वॉशिंगटन के एयरपोर्ट पर तुम्हारी आरती उतारी जाए या पैंट, ये नाम तय करता है। इसलिए नाम में ताकत है। फैजाबाद अब उसका नाम अयोध्या हो गया है। इसलिए हमको इतिहास में पढ़ाया गया, एक मुगल बादशाह था, बड़ा सेकुलर था, उसने एक हिंदू महिला से शादी की थी। अच्छा, सेकुलरिज्म का एक नया सर्टिफिकेट है। उस आदमी को सेकुलर कहा गया, गुणगान हुआ, और यहां तक कहा गया कि उसने इस्लाम के अलावा एक नया मजहब चलाया, दीने इलाही। लेकिन उस सेकुलर से किसी ने यह नहीं पूछा कि तू इतना सेकुलर राजा था भाई, तो फिर प्रयागराज को अल्लाहाबाद तूने क्यों रखा? इसलिए जब प्रयागराज नाम रखा गया तो आपको पता है क्या बदला हुआ? जब तक प्रयागराज नाम नहीं रखा गया था तो वहां जो कुंभ हो रहा था वहां कुछ लोग पानी में जहर मिलाने जा रहे थे। जब से प्रयागराज हुआ है वो खुद ही जहर खा रहे हैं। दोनों में फर्क है। इसलिए नाम को लेकर के मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आज भी हमारे यहां नाम ऐसे ही नहीं रख देते। नामकरण होता है, उसके मतलब होते हैं। जिन चीजों को हमने दकियानूसी मान लिया है, बैकवर्ड मान लिया है, मूर्खतापूर्ण मान लिया है, माफ करिएगा, पूरी दुनिया में कोई भी चैलेंज के साथ आ जाए सामने, पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा साइंटिफिक कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। हमारे जीने, चलने, फिरने, उठने, बैठने, सोने, खाने, पीने में शुद्ध साइंस है, उसी को सनातन कहते हैं। हम आधुनिकता के चक्कर में, कुछ टाई लगाने के चक्कर में, अंग्रेजी बोलने के चक्कर में हमको लगने लगा कि यही ज्ञानी हैं। जो लोग आज क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं उनको पता नहीं है हजारों हजारों साल पहले जंगलों में बैठने वाले हमारे ऋषि मुनियों ने एक पेड़ को बता दिया था। एक पेड़ को बता दिया था। आज क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, एनवायरमेंट जैसे वर्ड की बात हो रही है, करोड़ों रुपया मीटिंगों में खर्च हो रहा है। हमारे उस एक धोतीधारी हल्का सा कपड़ा डाले हुए जंगल में ध्यान लगा के बैठने वाले ने बता दिया था कि भारत और पूरी दुनिया में जमीन पर एक ही पेड़ है। इसको बचाने के लिए उसने आपकी आस्थाओं का इस्तेमाल किया, सिंबॉलिक किया, क्योंकि हम आस्थावान लोग हैं। जिसमें आस्था रखते हैं उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तब नासा था, नासा 1958 में बना है। जिन बच्चों को यह बताया जाता है कि नासा आने के बाद ही हमें पता चला कि दिन कैसे निकलता है, तब उन ऋषि मुनियों को पता था कि वनस्पति में एक ही पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसे पीपल कहते हैं। उसे बचाने के लिए उन लोगों ने उस पेड़ को, क्योंकि साइंस की भाषा में वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, उन्होंने आपकी आस्थाओं से इसलिए जोड़ा था कि आस्थाओं में अगर वो पेड़ आ जाएगा तो आप उसकी पूजा करेंगे, और जिसके ये पूजा करते हैं उसकी हत्या नहीं होने देते। इसलिए पीपल की पूजा इसलिए नहीं की जाती कि पीपल के कुछ पूजा करने से आपको कुछ सोने की अशर्फियां मिलने वाली हैं। आपकी आस्थाओं से जोड़ा और कहा कि आप इसकी पूजा करें ताकि हर मौसम में उस पीपल को पानी मिले और पीपल सदाबहार हरा रहे, क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए जोड़ा। इसलिए आज के बच्चों को जब आप बात करते हैं तो उनको आप ये मत कहा करिए ये मान लो ऐसा होता है, नहीं मानेगा बच्चा, क्योंकि आज के बच्चे के हाथ में कम्युनिकेशन की स्किल है। उसे शब्दों में समझाइए, आसान भाषा में समझाइए। इसलिए आपसे कह दिया कि सूरज को पानी देना चाहिए, सुबह सुबह उठ के सूरज देवता को नमस्कार करना चाहिए। यह इसलिए जोड़ा कि वो कम्युनिकेशन नहीं था, और कम्युनिकेशन नहीं था तो उन्होंने जाना कि कैसे हम उसको बचा सकते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है। इसको आज की सरल भाषा में बताना चाहता हूं, माएं बहनें इस बात को ज्यादा ध्यान से सुने। जो छोटा सा बच्चा होता है 5 साल का, उस 5 साल के बच्चे को
जब वो गिलास से दूध पीना शुरू कर देता है और वो दूध पीता नहीं, आनाकानी करता है, तो वो मां क्या कहती है? एक एवरेज घर में वो मां क्या कहती है? वो बच्चे से कहती है दूध पी लो, वो रोता है, नहीं पीता है, तो उससे वो ये कहती है भौबो आ जाएगा, वो डराती है उसे किसी भौबो से। उस मां का अंतिम लक्ष्य ये है कि ये बच्चा दूध पी ले, क्योंकि ये इसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, ये उसका लक्ष्य है, ये उसका टारगेट है। लेकिन